गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल का सवाल का आंसर देने में आज आ गई। कल मेरा सवाल क्या था कि जिंदगी में आज सभी दुखी है, वो दुख का कारण क्या है। कमेंट्स में बहुत सारे उत्तर आया है मुझे। एक एक इंसान ने अच्छे भी उत्तर दिया है कि बरोबर जो हम आशा करते हैं वो अगर पूरा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सबका सिर्फ कारण आशा ही होता है ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समझिए मैं सोच रही हूँ मेरे आज जन्मदिन है, सोचिए तो जन्मदिन पे मुझे ये इंसान पहले विश करे, वो इंसान विश करे, ये मुझे केक लाए, वो मुझे ये गिफ्ट दे। ये जो हम सोचते हैं वो सोच हमारे अंदर है, वो सामने वाले को नहीं मालूम कि हम क्या सोच रहे हैं। तो वो केस में क्या होता है, हम जो सोच रहे हैं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ हमें कोई विश करे, कोई हमें गिफ्ट दे। वो कारण ले वो दुख का कारण हम खुद ही है। हमने सोचा है कि हमें कोई विश करेगा, कोई गिफ्ट देगा, कोई केक लाएगा, ऐसा सोचा तो वो हम अपने अंदर ही वो दुख का कारण तैयार किया हमने। फिर सामने वाले को मालूम नहीं वो कि हम एक्सेप्ट कर रहे ये नहीं कर रहे। उनको ध्यान, सामने वाले को ध्यान भी नहीं रहता है कभी कभी उनके काम के प्रेशर में। तो वो केस में वो लोगों का, सामने वाले को किसी का कोई दोष नहीं है, वो दोष हमारा ही है। हम जो सोच रहे हैं वो अगर दुख का कारण है वो हम खुद है। मतलब बाहर से किधर से भी पैदा नहीं होता है कि दुख ये इंसान जानबूझ के हमें दुख दे रहा है, वो इंसान दुख दे रहा है। कोई दुख नहीं देता है, हम खुद दुख, अपना दुख हम ही पैदा करते हैं और हम ही उस दुख को झेलते हैं। और वो दुख झेलते झेलते हम ही दुखी होते हैं। यही था मेरा पहला कारण। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप भी देखते जाएंगे तो अभी सोचिए और भी दुख का कारण होता है। मम्मी ने कुछ बोला तो बच्चे दुखी हो जाता है कि मैं मम्मी को इतना प्यार करती हूँ, मम्मी ने मुझे ऐसे डांटा। या स्टूडेंट दुखी हो जाता है, टीचर ने मुझे ऐसे डांटा, मेरे इतना अच्छा दोस्त है मुझे ऐसे गंदा बोला कि तू अच्छा नहीं है, तू बेईमानी किया, ऐसे कौन सा भी एक एग्जाम पे। तो वो केस में सामने वाला दुख देने वाला दुख का कारण हो गया। अभी खुद का दुखी का कारण ज्यादा से ज्यादा अपने को ही अंदर दुखी होता है, अपने के अंदर ही तैयार होता है सुखी। मैंने सोच लिया मेरे बर्थडे में किसी को विश करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ। कैसे भी कोई विश करे तो भी खुश हूँ, कोई मुझे हैप्पी बर्थडे बोले तो भी खुश हूँ, नहीं बोले तो भी खुश हूँ। तो ये दुख का कारण का समाधान मेरे अंदर है, और दुख का कारण भी मेरे अंदर है, और उसका निवारण भी मेरे अंदर है। तो मैं सोचूंगी नहीं कि मुझे कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ गिफ्ट देगा। मैं कुछ से कुछ आशा ही नहीं रखूंगी तो ही मैं खुश रह पाऊंगी, नहीं तो मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगी। कभी कभी ऐसे भी होता है कि चलो हम आज घूमने जाएंगे तो मैं खुशी हो जाऊंगी, नहीं ऐसा कभी नहीं होता है। दुख आप घर बैठ के भी खुशी हो सकते हैं, घर में बैठ के आराम से अकेले बैठ के भी खुशी मिल सकते हैं। बाहर जाने से ही खुशी मिलता है। चलो इसने ये साड़ी ले लिया तो मुझे वो भी साड़ी चाहिए तो मैं खुशी हो जाऊंगी, वो भी ऐसा कुछ नहीं है। आप साड़ी नहीं लोगे तो भी खुश हो सकते हैं, आप साड़ी लेके भी दुखी हो सकते हैं, क्योंकि आपके मन की इच्छा था कि मुझे 1,000 रुपए का साड़ी है, चलो आपको मानो वो परिस्थिति के हिसाब से आपको 500 का साड़ी लेना पड़ा। तो वो केस में आपको 1,000 का साड़ी नहीं मिला बोल के आप दुखी हो गए, या 1,000 का ले लिया तो भी 5,000 का साड़ी आपने दुकान में जाके देख लिया तो वो 5,000 का साड़ी नहीं ले पाए, उसीलिए भी आप दुखी हो सकते हैं। देखिए ना, दुखी होने के कुछ कारण बाहर से तैयार नहीं होता है, हम अपने अंदर से दुखी का कारण तैयार करते हैं, और वो ही सोच सोच के हम दुखी रहते हैं। तो जो परिस्थिति हो वो उसको छोड़ दो और अपने अंदर ही खुशी का काम, खुशी का कारण पैदा करो। जैसे दुख का कारण अपने आप पैदा होता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देके अपने आप के ऊपर ही खुशी का कारण लेते हैं। देखिए जैसे मुझे बहुत सारा दुखी था, लेकिन अभी मैं वीडियो करना चालू किया तो मुझे अभी आनंद मिलता है। ऐसा नहीं कि मुझे पैसा मिलेगा वीडियो करके मैं इसलिए वीडियो करती हूँ, वैसे नहीं, मुझे आनंद मिलता है। मेरे मन की बात बोल के मैं हल्का होऊंगी, ये सोच के मैं वीडियो बनाना शुरू किया। अभी आप ही लोग कमेंट्स करो मैं सही काम किया कि गलत काम कर रही हूँ। कुछ अच्छा लगे तो भी कमेंट में बताओ, नहीं लगे तो भी कमेंट में बताओ। ठीक है चलो, हमें ये सब मालूम है, नहीं मालूम है तो भी कमेंट में बताओ कि हमें ये मालूम नहीं था, चलो ये ऐसा है। ओके बाय।